Good morning, students. Today we are going to continue exercise 6.1. Students, लास्ट वीडियोस में हमने फोर सम्स कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 6.1 के. आज हम सम नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं. एंड आवर स्टेटमेंट इज कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. इन सिंबल्स का यूज़ करके हमने क्या करना है, कंपेयर करना है. कंपेयर का मीनिंग आपको ये बताना है कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है और कौन से वाला छोटा है. देखिए ए पार्ट में आपको 2/5 और 1/7 गिवन है. इस बॉक्स के अंदर आपको इन तीनों में से एक सिंबल फिल करना है. देखिए स्टूडेंट्स, कंपैरिजन में हम कैसे प्रोसीड करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं हम, इजी रहेगा आपके लिए. देखिए सबसे पहले हम अपने फ्रैक्शंस को एज इट इज़ राइट करेंगे. 2/5 1/7. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने, पहले भी किया है आपने इसको. इस 2 को इस 7 से करेंगे मल्टीप्लाई. आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 7. और 5 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे. फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड वाले के डेनोमिनेटर से, और फर्स्ट के डेनोमिनेटर को सेकंड वाले के न्यूमरेटर से. 2 × 7 आ गया, और यहाँ पर 5 × 1 आ जाएगा. अब 2 से 1 जा 14 होता है, 5 1 जा 5. अब इनको अगर कंपेयर करें हम तो 14 इज़ ग्रेटर देन 5. ये जो माउथ होता है इसकी तरफ, बड़े वाले की तरफ ओपन हो जाता है, टेल छोटे वाले की तरफ आ जाती है. ये भी इससे ग्रेटर हो गया. तो अगर हम अब फ्रैक्शन को कंपेयर तो हमें फ्रैक्शंस को करना है. तो 14 बड़ा है 5 से, तो 14 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फ्रैक्शन था, 2/5. तो 2/5 किससे बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/7 से. इसी तरीके से आपने सभी के सभी पार्ट्स करने हैं. ओके, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इनको कंपेयर करके फिर आपने इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करके दिखाना है. एक पार्ट और करवा देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको. देखिए बी पार्ट में 5/11 और 4/13 गिवन है. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करेंगे हम. इस 5 को इस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 11 को 4 से करेंगे. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पहले आपने 5 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि 11 को 4 से, अदरवाइज़ आपका रॉन्ग हो सकता है. ये 5 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 11 को 4 से. 5 13 जा 65 होता है और 11 4 जा 44 होता है. अब अगर इनको कंपैरिजन करें तो 65 इज़ ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन 44. तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 65 के कोरस्पॉन्डिंग 5/11 है और 44 के लिए हमारे पास 4/13 है. तो 65 वाला मतलब 5/11. 5/11 किससे बड़ा हो जाएगा, 4/13 से. बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा. ओके, बिल्कुल सिमिलरली आपने सी और डी पार्ट भी करना है. देखिए 7/14 और 1/2 गिवन है सी पार्ट में. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से, 14 को 1 से. 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14 1 जा भी 14 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए हैं. 14 इज इक्वल टू 14. सो इस वाले 14 के लिए 7/14 था, इस वाले 14 के लिए 1/2. तो 7/14 हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, 1/2 राइट पर, और बीच में सिंबल कौन सा लगा देंगे, इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे. ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है आपने कि ये जो नंबर है फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर सेकंड वाले के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. पहले फर्स्टली आपको इस न्यूमरेटर को इस डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. ओके स्टूडेंट्स, ताकि ये वाला लेफ़्ट पर रहे और ये वाला राइट साइड पर रहे और आपको कंपैरिजन करने में दिक्कत ना आए. नाउ डी पार्ट, 3/18 एंड 3/9 है आपके पास. 3/18 और 3/9 फर्स्टली तो आप एज इट इज़ राइट करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे. इस 3 को 9 से और 18 को 3 से. 3 9 से मल्टीप्लाई होगा और 18 होगा 3 से. अब अगर हम बात करें, 3 9 जा 27 होता है और 18 3 जा 54 होता है. अगर हम कंपैरिजन करें 27 की 54 के साथ, तो 54 बड़ा है, तो ये जो सिंबल का माउथ है बड़े वाले की तरफ ओपन हो जाएगा, टेल छोटे वाले की तरफ चली जाएगी. तो ये 54 ग्रेटर हो गया, इट मीन्स 3/9 ग्रेटर हो गया 3/18 से. सो 3/18 छोटा हो गया 3/9 से. बड़ा कौन सा है, 3/9.
ओके स्टूडेंट, 3/18 इज़ लेस देन 3/9। ओके, तो इस तरीके से आपने अपना कंपैरिजन वाला सम कंप्लीट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखना है बस, फिर तो आगे तो कुछ भी नहीं है इस सम में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सम नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर का सम है हमारे पास। असेंडिंग ऑर्डर अगर आपको सिंपल नंबर्स का लिखना आता है तो आप बहुत इजीली कर पाते हैं, बट हमें यहाँ पर फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए कुछ मेथड है हमारे पास, कुछ रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं। देखिए सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, ये फ्रैक्शंस एज इट इज़ राइट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डेनोमिनेटर हैं सभी के सभी फ्रैक्शंस के, ये इजी मेथड है, इसी मेथड से अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेथड जो है आपको जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे तो भी हेल्पफुल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए मैं यही मेथड करवा रही हूँ, आपको ध्यान से समझना है आपने। सबसे पहले डेनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। हम कॉमन डिवीज़न मेथड से कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को तो 2 डिवाइड कर ही देगा ना, प्राइम नंबर्स लेने हैं यहाँ पर। ओके, थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा जाना पड़ेगा आपको इसके लिए, कॉमन डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना। 2 से जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको यूं का यूं लिखते चले जाएंगे आप, जो डिवाइड हो जाए उसको कर देंगे। 2 5 जा 2, 10 जा 21 एज इट इज़। उसके बाद अगेन 2 ले सकते हैं क्योंकि एक नंबर तो डिवाइड हो ही जाएगा, विच इज़ 10, 15, 5, 5, 21। उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि 3 से ये वाला 3 डिवाइड हो जाएगा, 15 डिवाइड हो जाएगा और 21 भी हो जाएगा। 3 1 जा 5 नहीं होगा तो एज इट इज़ रह जाएगा ये। स्टूडेंट्स, आपको थर्ड चैप्टर में एक बार रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आपको ये एलसीएम अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हर एक सम में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे फ्रैक्शंस की। तो इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, थर्ड चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर 5 लेंगे स्टूडेंट्स हम, ये 5 से सभी के सभी 1 पर चले जाएंगे, 7 बच जाएगा, फिर हम 7 को ले लेंगे यहाँ पर। ध्यान रखना यहाँ पर आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेने हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो खुद से, इट मीन्स जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपने प्राइम नंबर्स लेने हैं। ये कॉमन डिवीज़न मेथड से हमने एलसीएम फाइंड आउट किया है। देखिए एलसीएम का आंसर क्या आएगा, ये भी जो भी नंबर्स आए हैं आपके पास, 2 × 2 × 3, इन सभी को आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 420। एलसीएम कितना आ गया, 420। अब जो मेन स्टेप है वो हमारा आने वाला है। देखिए आपने कैसे प्रोसीड करना है, एक लंबी सी लाइन डालेंगे, उसके नीचे क्या लिख लेंगे, 420 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, ये 420 गिवन है, इसको आपने डिवाइड करना है डेनोमिनेटर से। इट मीन्स आपने एलसीएम को डिवाइड करना है डेनोमिनेटर के साथ। 3 से 420 को डिवाइड करेंगे आप, साइड पे करके देख सकते हैं रफ में। 3 से आप 420 को डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एंड फिर आप 0 को लेकर आएंगे नीचे, 3 0 0, तो आपके पास कितना आया, 140। जो ये आंसर आया, जो स्टूडेंट से आपके पास आंसर आया उसको आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ, और यही स्टेप आपने हर एक फ्रैक्शंस के साथ करना है। देखिए अगेन मैं बता रही हूँ, जो एलसीएम है उसको डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपने राइट कर देना है। ओके, देखिए कैसे, 3 से आपने 420 को डिवाइड किया, 140 आया। 140 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और लिख देना है इसको यहाँ पर, जस्ट यहाँ पे जो आपने लाइन लगाई थी यहाँ पे 140 आ जाएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, अब अगेन सेम स्टेप करना है। इस डेनोमिनेटर से, इस 5 से आपने 420 को डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 5 8 जा 5, 84 आएगा स्टूडेंट्स, और उस 84 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। छोटा सा लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, जो आंसर आया, एलसीएम को
डेनोमिनेटर से डिवाइड करके जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ। ये 2 स्टेप आपने करने हैं। अब 2 को 84 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168 आ जाएगा। उसके बाद इस थर्ड फ्रैक्शन के साथ भी वही चीज़ करनी है, बस यही स्टेप मेन है स्टूडेंट्स। नीचे वाले से डिवाइड करना है एलसीएम को, और जो आंसर आएगा उसको फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ यही स्टेप ध्यान रखना। 15 से 420 को डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 15 2 जा 30, ये आएगा आपके पास 28। आप करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड पे आप करके देख सकते हैं। 15 2 जा 30 एंड 15 8 जा 120, 28 आ गया। अब 28 को आपने इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर राइट कर देना है। देखिए कैसे, 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8 एंड 3 11, 112 आ गया। उसके बाद इस 10 से 420 को डिवाइड करोगे, डेनोमिनेटर से डिवाइड, आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। जब आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 42 आएगा। 42 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। ओके, नेक्स्ट 20 से इसको डिवाइड करेंगे आप, 22 जा 40, ये 21 आएगा। स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से डिवाइड कर लेना, कैलकुलेशंस अच्छे से करनी है, टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब 21 5 जा कितना हो जाएगा 105। उसके बाद 21 से 420 को डिवाइड करेंगे, 20 आ जाएगा। 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 120। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ ये स्टेप ध्यान रखना है आपने, एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है और आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हर एक फ्रैक्शंस के साथ यही चीज़ करनी है हमने। ओके, 2 स्टेप फॉलो करने हैं ये वाले। अब देखिए क्या करना आपने, इस 420 को सभी के अपॉन में लिख लीजिए, 140 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये सभी का डेनोमिनेटर है, 420 112 420 126 डिवाइडेड बाई 420, उसके बाद 105 डिवाइडेड बाई 420, देन 120 डिवाइडेड बाई 420। अब देखो सबका डेनोमिनेटर सेम है तो कंपैरिजन करना बहुत इजी है आपके लिए। आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है ना, तो असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा आपने फाइंड आउट करना है। सबसे छोटा अगर इनमें देखे तो 105 है, 105 डिवाइडेड बाई 42 सबसे छोटा हो जाएगा। इट मीन्स इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन कौन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 520 है, 5 डिवाइडेड बाई 20 है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 112, थर्ड नंबर पे आएगा आपके पास 120 के कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन, और उसके बाद 126, देन 140 डिवाइडेड बाई 42, और उसके बाद 168 बाई 20 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा फ्रैक्शन था आपके पास, 5/20। अब आप यहाँ पर पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ जाएगा 5/20। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है 112 वाला। 112 वाला मिलेगा आपको 4 डिवाइडेड बाई 15। इट मीन सेकंड नंबर पे आप क्या लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाई 15। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन है 120/420, इट मीन्स 6/21। उसके बाद फोर्थ नंबर पे 126/420, इट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन 3/10। आपने कंपैरिजन अच्छे से करना है बच्चों। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे ये आएगा, इट मीन्स 1/3 आएगा। देन सिक्स्थ नंबर पे आएगा 168/420, इट मीन्स 2/5। तो आपने कंपैरिजन इनके अकॉर्डिंग करना है, बट आपने इनको नहीं लिखना असेंडिंग ऑर्डर में, लिखना है जो आपको फ्रैक्शंस गिवन थे उनको। तो जैसे ही 105 के लिए कौन सा, 105/420 के लिए कौन सा था, ये वाला फ्रैक्शन था, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे कौन था 112/420, इट मीन्स
4/15 था इसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 6 फ्रैक्शंस हैं और यहाँ पर भी आपके पास 6 ही फ्रैक्शंस हैं यहाँ, और सारे सीक्वेंस में लिखे हैं आपने। फिर थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा 120/420, इट मीन 6/21 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने 6 के 6 फ्रैक्शंस राइट करने हैं। और स्टूडेंट्स मैंने सिंबल डाला है यहाँ पर क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर था, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। तो 5/20 is less than 4/15 is less than 6/21 is less than 3/10 is less than 1/3 is less than 2/5। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप बार बार एक बार रिवाइज करना, तब जाके ये आपको समझ आएगा। आपने अपने हैंड से प्रैक्टिस करके देखनी है, उसके बाद आपको क्लियर होगा ये। सबसे पहला स्टेप एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर एक लाइन डाल के एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उस आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। फिर फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लेना है, उसके बाद फिर कंपैरिजन करके असेंडिंग ऑर्डर लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक नोटबुक कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।